हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की हिस्ट्री सीरीज, यानी कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो के। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़ या फिर कालीबंगन। हमारा आंसर क्या है? बी, मोहनजोदाड़ो। कहाँ पाया गया है विशाल स्नानागार सिंधु घाटी का? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो कौन सा मुस्लिम शासक था ऐसा? हमारे पास चार ऑप्शन है: मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी, अकबर या फिर फिरोज शाह तुगलक। हमारा आंसर क्या है? बी, मोहम्मद गौरी। जो मोहम्मद गौरी था उसके सिक्कों पर क्या थी? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से हुमायूं नामा आत्मकथा किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? हमारे पास चार ऑप्शन है: गुलबदन, अब्दुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना या फिर हाजी बेगम। हमारा आंसर क्या है? ए, गुलबदन। किसने लिखी थी? ये गुलबदन ने लिखी थी। आगे चलते हैं अब हम। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, किसने की थी? यहाँ पास चार ऑप्शन है: अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर सिकंदर लोदी। तो हमारा आंसर क्या है? ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी शुरुआत की थी? मूल्य नियंत्रण प्रणाली की। आगे चलते हैं अब हम लोग। तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किस शासक ने की थी तुगलक वंश की स्थापना? पर चार ऑप्शन है: फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? बी, गयासुद्दीन तुगलक। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे चलते हैं अब हम। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी तराइन की पहली लड़ाई? हमारे पास चार ऑप्शन है: अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी और जयपाल या फिर मोहम्मद गौरी और जयपाल। हमारा आंसर क्या है? बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में कहाँ हुई थी पहली लड़ाई? तराइन में। ठीक है, तराइन की पहली लड़ाई इन दोनों के बीच हुई थी। आगे चलते हैं अब हम। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? हमारे पास चार ऑप्शन है: अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा आंसर क्या है? सी, शेरशाह सूरी। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। आगे चलते हैं अब हम। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापन किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है वास्तविक संस्थापक? यहाँ पर चार ऑप्शन है: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी या फिर गयाउद्दीन बलबन। तो हमारा आंसर क्या है? बी, इल्तुतमिश। तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। दिल्ली में दीवाने आम, दीवाने खास किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था दीवाने आम, दीवाने खास? हमारे पास चार ऑप्शन है: जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तुम्हारा आंसर क्या है? सी, शाहजहां। किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने। आगे चलते हैं अब हम। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो किसके द्वारा करवाया था ये? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: उस्ताद ईमा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी, शाहजहां स्वयं या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, इसके द्वारा करवाया था उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से किस मुगल शासन के काल में चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो किसके काल में माना जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग? हमारे पास चार ऑप्शन है: हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। हमारा आंसर क्या है? डी, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के मुगल शासन में माना जाता है। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है? तो इन चारों में से बाकी तो शामिल है, बस एक है जो शामिल नहीं है। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है: अबुल फजल, फैजी, मुल्ला दो प्याजा या फिर आसफ खां। तो हम देख लेते हैं कौन कौन शामिल है। पहला है अब्दुल फजल, ये शामिल है। फैजी, ये भी शामिल है। और मुल्ला दो प्याजा, ये भी शामिल है। तो बचा है कौन? आसफ खां। आसफ का शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर कौन हो गया? आसफ खां। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वर्ष
1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है फोर्ट सेंट जॉर्ज किला? अब बस 4 ऑप्शन है, कलकत्ता में, पौंडीचेरी में, मद्रास में या फिर मुंबई में। ये है कहाँ पे? सी मद्रास में। ठीक है, कहाँ पे? ये मद्रास में। आगे चलते हैं अब हम। बाबरनामा जो आत्मकथा है कि इसकी रचना किसके द्वारा तुर्की भाषा में की गई? तो किसके द्वारा की गई थी तुर्की भाषा में? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अब्दुल रहील खान खाना, जलाउद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं या फिर अकबर। हमारा आंसर क्या है? बी, जलाउद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इसकी रचना किसने करी थी तुर्की भाषा में? जलाउद्दीन मोहम्मद बाबर ने। आगे चलते हैं अब हम। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 12 मई, 7 अप्रैल, 25 दिसंबर या फिर 5 जून। हमारा आंसर क्या है? बी, 7 अप्रैल। जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो कब बने थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1906 में, 1924 में, 1937 में या फिर 1885 में। हमारा आंसर क्या है? बी, 1924 में। 1924 में जो महात्मा गांधी थे वो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, 1924 में। आगे चलते हैं अब हम। भारत में वर्ष 2008 के पहले कुल मुख्य न्यायाधीशों की कितनी संख्या होती थी? तो 2008 से पहले कितनी संख्या होती थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 31, 8, 15 या फिर 10। हमारा आंसर क्या है? 8। तो 2008 से पहले जो संख्या होती थी वो कितनी होती थी? 8। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी वित्त आयोग की स्थापना? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1957 में। हमारा आंसर क्या है? बी, 1951 में हुई थी। ठीक है, जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से कौन सा नगर निगम पहली बार भारत में स्थापित किया गया था? तो कौन सा नगर निगम यानी कौन सी जगह पे नगर निगम सबसे पहले स्थापित हुआ था? बस 4 ऑप्शन है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या फिर चेन्नई। हमारा आंसर क्या है? डी, चेन्नई। जो सबसे पहले नगर निगम था वो सबसे पहले कहाँ बना था? चेन्नई में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ब्राह्मी, नंदनागरी, खरोष्ठी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? सी, खरोष्ठी। जो खरोष्ठी है वो कहाँ लिखी जाती है? दाई से बाई ओर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? खरोष्ठी। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।